तो लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए वेब डेवलपमेंट का कोर्स। अब ये कोर्स में हम प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट हम डालने वाले हैं, जिसमें आप सीख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। आज के सेक्शन में हम सिर्फ वेब डेवलपमेंट यानी वर्डप्रेस के बारे में हम सिखाने वाले हैं। तो ये प्लेलिस्ट को फुल अगर वॉच कर लेते हैं तो वेब डेवलपमेंट में आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान जाइए। मेरा नाम है दीपू बिंदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपू बिंदास पे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, जो कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशन लॉन्च होता है, जो कंप्यूटर पे जो हम वेबसाइट बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब। डेवलप का मतलब होता है क्रिएट करना या फिर बनाना। जो वेबसाइट हम बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट बहुत तरह के होता है। देखिए, बहुत सारा से क्या होता है, कोई बनी बनाए यहाँ पे वेबसाइट जो होता है, हम उसको लिस्ट कर देते हैं अपने वेबसाइट पे, तो इस तरह से बनता है। दूसरा क्या होता है कि हम कोड के द्वारा बनाया जाता है, कि हमको इसमें कोडिंग के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन ये सब का नॉलेज आना चाहिए। चौथा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, कि वर्डप्रेस के थ्रू होता है। वर्डप्रेस में हमको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि क्या फंक्शन कहाँ पे काम करता है। ये जो हम स्टार्ट करने हैं वेब डेवलपमेंट, ये हम आज हम पूरे वर्डप्रेस के बारे में हम बताएंगे कि वर्डप्रेस पे बिना एक सिंगल कोड लिखे हुए आप बहुत अच्छा तरह से वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। आगे वाला सेक्शन हम बताएंगे कि ये रिस्पॉन्सिव हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है। हम तीन तरह के बताएं, एक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, मतलब कोड जो जानता है वो वेबसाइट बना सकता है। दूसरा में जो बहुत सारा वेबसाइट बनी बनाई हुई होती है, डायरेक्ट उसको हम अपने वेबसाइट पे हम डाल देते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, वेब डेवलपमेंट ही कहलाता है, ठीक है ना। वेबसाइट पहले से बनी बनाई होती है। और एक बहुत सारा मार्केट में आया हुआ AI। अब AI से भी वेबसाइट बनाया जा सकता है। अब देखिए, हम सबसे पहले बता देते हैं कि वेबसाइट हम लोग की जरूरत क्यों होता है। किसी भी चीज को बेचने के लिए, किसी भी चीज को फंक्शन को लाइव हमको पाने के लिए, जो इंटरनेट पे जो दिखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। अगर वेबसाइट इस पर नहीं रहेगा तो आप कोई भी चीज नहीं देख सकते। जिस तरह से हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो गूगल पे सर्च करने के बाद हम कुछ भी जो हम सर्च करते हैं, हम लिखते हैं बेस्ट बेस्ट लैपटॉप अंडर 200, तो इसमें से बहुत सारा वेबसाइट आता है। जिस तरह से अमेजोन को वेबसाइट आ जाएगा, फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन या वेबसाइट आ जाएगा, या फिर बहुत सारा इसमें वेबसाइट आ जाता है जिसमें हम लोग को बताया जाता है कि ये जो लैपटॉप है आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो लैपटॉप के बारे में पूरा फीचर्स डालता है। तो ये जो हम लोग कुछ भी इंटरनेट से पाने के लिए कहाँ हम लोग जाते हैं, किसी ना किसी वेबसाइट पे जाते हैं। तो आज हम इसमें हम यही जानेंगे कि वेबसाइट बनाते हैं किस तरह से, डेवलप कैसे करते हैं। तो वेबसाइट को बनाने के लिए हम वर्डप्रेस की सहायता लेते हैं। वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स करने का मतलब है कि पूरी तरह से फुल्ली फ्री है। इसमें वर्डप्रेस को सीखना या फिर वर्डप्रेस को इस्तेमाल करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी हो, इसमें आसानी से सीख कर वो वर्डप्रेस पे काम कर सकता है। देखिए, जो वर्डप्रेस पे काम करता है वो एकदम बिल्कुल तरह से फ्री में काम किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। तो वर्डप्रेस के बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए, वर्डप्रेस में जो वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत तरह के हम वेबसाइट बना सकते हैं। कोई भी हम देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ई कॉमर्स भी वेबसाइट बनाया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई बुकिंग कर रहा है, बुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं। सर्विस वेबसाइट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जितना भी तरह के जो इंटरनेट पे या फिर आप जानते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, वो भी क्या करते हैं, सब हम लोग वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट वैसे वेबसाइट को कहते हैं जिसमें बाई का ऑप्शन होता है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है, जिसमें हम लोग खरीद सकते हैं, उसका ऑप्शन होता है, शिपिंग का ऑप्शन हो जाता है, जिसमें
पेमेंट गेटवे लगा होता है जिसमें पेमेंट करने का सुविधा होता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, ई कॉमर्स हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। या फिर जो आप लोग नॉर्मल जो देखते हैं किसी किसी में वेबसाइट में देखते हैं, सिर्फ उसमें आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, इसमें ना बाई का ऑप्शन रहता है, ना शिपिंग का ऑप्शन रहता है, कहाँ डिलीवर करना है वो उसका ऑप्शन नहीं रहता, ना पेमेंट का ऑप्शन रहता है, तो वैसे वेबसाइट को हम लोग ई कॉमर्स नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग ब्लॉग कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लॉग कहेंगे, ठीक है ना। ब्लॉग में सिर्फ इसमें जिस तरह से हम बताए थे कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 25,000, तो इसमें सिर्फ क्या दिया हुआ रहता है, सिर्फ उसके बारे में बताया हुआ रहता है, इसमें ऐड टू कार्ट का फंक्शन नहीं रहता है, ठीक है ना। तो कोई कोई में ई कॉमर्स में क्या रहता है जिसमें ऐड टू कार्ट बाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ई कॉमर्स। बुकिंग, बुकिंग क्या होता है, जैसी तरह से मान लिया जाए आपके पास कोई सैलून का दुकान है, या फिर आपके पास कोई रेस्टोरेंट है, या फिर आपके पास कोई होटल है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि इस पे कोई भी कस्टमर आवे, वो ऑनलाइन ही आपका रिजर्वेशन कर सके। तो जो रिजर्वेशन का जो काम करता है वो उसमें हम लोग क्या बोल देते हैं, बुकिंग वेबसाइट। वो भी हम किस में बना सकते हैं, वर्डप्रेस में। जिस तरह से हम लोग ट्रेन का जो हम लोग टिकट खरीदते हैं, टिकट खरीदने के बाद या बस का टिकट खरीदते हैं, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रिजर्व हो जाता है, रिजर्व होकर आपको एक सीट का नंबर दे दिया जाता है, ठीक है ना। कुछ भी आपको दे दिया जाता है सीट का नंबर, जिस तरह से मान लिया जाए हम एक एस एल में A40 इस तरह से अगर सीट दिया हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे कि हमको SL में ए सीट जो 40 नंबर है वो मेरा रिजर्वेशन है, वहां पे जाएंगे आसानी से उसको बैठेंगे, खाना खाने के लिए रहेगा तो खाना खाएंगे, ठीक है ना। तो जिस तरह से आपको सिनेमा हो गया, थिएटर हो गया, सबको बुकिंग जो टिकट करते हैं हम कहाँ करते हैं, वर्डप्रेस में करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बुकिंग वेबसाइट। तीसरा क्या होता है, सर्विस बेस्ड। कोई भी सर्विस यहाँ पे आप जो कुछ भी, जैसे प्लम्बर का सर्विस दे सकते हैं, या फिर आप पानी का सप्लाई करते हैं, या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट का सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास, कोई भी तरह के सर्विस जो है वो उसका वेबसाइट भी कहाँ पे बनता है, वर्डप्रेस पे। तो आज हम यही हम सीखेंगे कि हम कैसे ये जितना भी हम प्लेलिस्ट हम बनाएंगे तो उसमें हम बारी बारी से सब कुछ के बारे में सीखेंगे कि ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनता है, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनता है, बुकिंग वेबसाइट किस तरह से बनता है, स्कूल के लिए बुकिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें स्कूल का पूरा स्कूल मैनेजमेंट अब वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है ना। हम इस वीडियो में हम आप लोग बताएंगे, मतलब इस प्लेलिस्ट में हम आप लोग को सिखाएंगे। दोस्तों आज हम क्या क्या सीखे, आज हम लोग वेब डेवलपमेंट के बारे में हम सीखे, वर्डप्रेस क्या है वो सीखे, वर्डप्रेस में ब्लॉग, ई कॉमर्स, बुकिंग सर्विस क्या होता है वो हम सीखे। अगला पार्ट में हम सीखेंगे कि इसमें हम लोग वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए आज तक इतना ही, और फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज का वीडियो ये कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आगे के चीज सीखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल दिगु बिंदास को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल दिगु बिंदास पे। जय हिंद, जय भारत।